स्थान है जिसे वर्षों तक जमीन के नीचे दबा रखा गया था। क्या वाकई वह कुंड जहां से यह मूर्ति निकली आज भी दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ है? और यह कैसे संभव है कि उस कुंड में जल का स्रोत किसी को नहीं मालूम, फिर भी वह कभी सूखता नहीं? मंदिर के भीतर कुछ विशेष परंपराएं निभाई जाती हैं, जैसे निशान चढ़ाना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये निशान केवल एक प्रतीक हैं या फिर इनसे जुड़ी कोई ऊर्जा वाकई काम करती है? हजारों लोग दावा करते हैं कि उन्होंने खाटू श्याम से कुछ मांगा, निशान चढ़ाया और फिर वो चमत्कार हुआ जिसे वो खुद भी नहीं समझ सके। क्या ये केवल संयोग था या किसी अदृश्य शक्ति की कृपा? इतना ही नहीं, मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित है एक प्राचीन शिवलिंग जिसे औरंगजेब ने तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन कहते हैं जैसे ही उसके सैनिकों ने उस पर वार किया, कुछ ऐसा घटा कि पूरा लश्कर डर के मारे पीछे हट गया। आज भी वह टूटा हुआ शिवलिंग एक चेतावनी बनकर खड़ा है। पर यह कैसा भय था जो एक क्रूर शासक को भी पीछे हटा गया? मंदिर में आने वाले लोग बताते हैं कि वहां पहुंचते ही कुछ महसूस होता है। किसी को स्वप्न में दर्शन होते हैं, किसी को जीवन की सबसे बड़ी समस्या का समाधान मिलता है। और इनमें एक बात समान है, एक अदृश्य उपस्थिति, एक रहस्यमयी शक्ति जो शब्दों से परे है। क्या यह श्रद्धा की शक्ति है या उस स्थान से जुड़ी कोई प्राचीन चेतना? और शायद सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि खाटू श्याम मंदिर के भक्त सिर्फ भारत तक सीमित नहीं, इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से भी लोग यहाँ निशान यात्रा करने आते हैं। यह श्रद्धा किसी भाषा, किसी जाति, किसी धर्म की मोहताज नहीं, बस एक भावना चाहिए, भक्ति। और इस भक्ति में ही छिपे हैं वो प्रश्न जो सदियों से लोगों के मन को कुरेदते आए हैं। क्या खाटू श्याम ही कलयुग के विष्णु अवतार हैं? क्या वो सच में नील घोड़े पर सवार होकर अंतिम युद्ध में उतरेंगे? क्या वो प्रतिमा सच में चेतन है? क्या श्याम बाबा आज भी भक्तों से संवाद करते हैं? क्या उनकी प्रतिमा रात में विश्राम करती है जैसे कोई जीवित सत्ता? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस डॉक्यूमेंट्री में मिलने वाले हैं। और साथ ही हम जानेंगे कि आप कैसे खाटू श्याम की यात्रा कर सकते हैं और आपको कब यहां जाना चाहिए। यह केवल एक वीडियो नहीं, बल्कि एक यात्रा है, श्रद्धा और रहस्य की, इतिहास और चमत्कार की, और सबसे अहम उस दिव्य अनुभूति की जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। तो आइए चलिए उस रास्ते पर जो आपको केवल एक मंदिर नहीं बल्कि एक चमत्कार से रूबरू कराएगा, खाटू श्याम का चमत्कार। बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। वे घटोत्कच के पुत्र थे। कथा की शुरुआत होती है उस अंधकारमय दौर से जब कौरवों और पांडवों के बीच तनातनी अपने चरम पर थी। हस्तिनापुर का राजमहल राजनीति, द्वेष और षड्यंत्रों का केंद्र बन चुका था। दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति द्वेष दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। उसे यह भय सताने लगा था कि यदि युधिष्ठिर को राज्य मिला तो भविष्य में कौरवों की सत्ता समाप्त हो जाएगी और वह स्वयं एक सेवक बनकर रह जाएगा। इसी भय और ईर्ष्या ने उसे एक भयावह योजना बनाने को प्रेरित किया, पांडवों को समाप्त कर देने की योजना। भीष्म पितामह ने जब धृतराष्ट्र को युधिष्ठिर के राज्याभिषेक का सुझाव दिया, तब दुर्योधन ने धृतराष्ट्र के मन में विष भर दिया। उसने कहा, यदि एक बार युधिष्ठिर राजा बन गया तो फिर कभी यह राज्य हमारे पास नहीं लौटेगा। धृतराष्ट्र युधिष्ठिर को योग्य मानते थे, लेकिन दुर्योधन के आग्रह के सामने वह असहाय हो गए और पांडवों को वाराणावत भेजने का निर्णय ले लिया। लेकिन यह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, यह एक घातक जाल था। दुर्योधन ने वाराणावत में एक महल बनवाया, ऐसा महल जो बाहर से तो वैभवशाली दिखता था, लेकिन भीतर से एक अग्निपाश था। लाक्षागृह यानी वह भवन लाख, चर्बी, सूखी घास और अन्य ज्वलनशील वस्तुओं से बना था। उसका इरादा था कि एक रात जब पांडव गहरी नींद में हों, उस महल को आग लगाकर उन्हें सदा के लिए समाप्त कर दिया जाए। लेकिन नियति ने इस षड्यंत्र को असफल करने के लिए एक और योजना रची थी, और उसमें शामिल थे विदुर। उन्हें इस षड्यंत्र का आभास हुआ और उन्होंने पांडवों को गूढ़ संकेतों में आगाह किया। विदुर ने सुरंग खुदवाने वाले कारीगर को भेजा और कहा कि एक गुप्त रास्ता वन तक बनवा लिया जाए ताकि आपातकाल में जीवन बचाया जा सके। फिर वह रात आई जब पुरोचन ने महल को अग्नि के हवाले करने की योजना बनाई, लेकिन इस योजना से पहले ही भीम ने प्रतिकार किया। अग्नि वहीं फैली
लेकिन अपने साथ पुरोचन